Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। और मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं है। आज भी 150 पॉइंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ देख रहा है। और क्यों गिर रहा है मार्केट? क्योंकि कल वापस ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि भाई मैं कोई नेगोशिएट नहीं करने वाला इंडिया के साथ जब तक वो रशिया से तेल लेना बंद ना कर दे। अब यार वो तो होने नहीं वाला है। हम लोग कुछ 33% ऑलमोस्ट ऑयल अपना जो है वहां से ले रहे हैं, और काफी टाइम से ले, 2-2.5 साल से ले रहे हैं। और ये सबको पता भी है कि हम लोग सस्ते दाम में पहले ले रहे थे एंड ऑल दैट। लेकिन अपने भी क्या है, रिक्वायरमेंट है। हाई प्राइसेस में तो तेल ले नहीं सकते, नहीं तो इंडिया में प्रॉब्लम होगी। तो 3 कारण है जिसकी वजह से ट्रम्प नाराज है। एक तो है ऑफ कोर्स रशिया रशिया उनसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्टली हमको प्रेशर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह के कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो सिंदूर ऑपरेशन है उसमें उनको क्रेडिट नहीं दिया भाई, उनको नोबेल प्राइज चाहिए तो वहां पे उनको क्रेडिट नहीं मिला। और तीसरा जो मेन फैक्टर हो सके, क्योंकि कल मोदी जी ने भी बताया कि नो वो कुछ भी किसी भी लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं करना चाहते हैं यूएस के सामने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 60% हमारी जो पब्लिक है, जनता है, वो उस पर डिपेंडेंट है। तो वहां उनको एक्सेस नहीं मिला है। तो कुछ ये सब रीजन, और बहुत ही हैवीली अभी ट्रम्प आ रहे हैं। पिछले एक वीक में सडनली पूरा मूड माहौल चेंज हो गया। और जो सोर्सेज से पता चला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक सही में रीजन क्या है, अभी तक पता नहीं चला क्यों इतना हैवीली नो इंडिया के पीछे पड़ गए। लेकिन वो तो है कि बहुत ही जबरदस्त तरह से पड़ गए, और वो मार्केट को थोड़ा प्रेशर में ला रहा है। ऑफकोर्स मार्केट इतना गिरा नहीं है ज्यादा। आज भी 150 पॉइंट डाउन था और कल भी थोड़ी रिकवरी आ गई थी, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो जाते। ऊपर से सबसे बड़ी बात, जो वीकली रिजल्ट्स है वो भी सही नहीं आ रहे। बाय द वे, आगे जाने से पहले ये संडे को, कल रक्षाबंधन है, तो भाई रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। और संडे अपना एक स्पेशल रक्षाबंधन का सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा। 11 बजे हम लोग डिटेल में सेक्टर वाइज बात करेंगे ट्रम्प के बारे में और आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैंने लिंक दे दी है, जरूर अटेंड कीजिए, और स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगी जो जो अटेंड करेंगे। वापिस आते हैं मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट वो भी सही नहीं आ रहा है। देखो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही वीक आ रहा है। अगर आप रिजल्ट्स की बात करना तो आप देखो काफी सारे सेक्टर्स में अभी भी डी ग्रोथ चल रहा है। और नो, अगर रिजल्ट की भी बात करें तो ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल पहले रिजल्ट की बात कर ले तो किस तरह का रिजल्ट है, तो रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो पिछले 6 क्वार्टर का ये सबसे कम प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 क्वार्टर का सबसे कम आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं हम लोग। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.2% प्रीवियस क्वार्टर से भी अगर आप बात करें तो रेवेन्यू नीचे आ गए। तो जून 23 से ये शार्पेस्ट फॉल है। ये जो अभी तक के जो रिलीज हुए 36 निफ्टी कंपनीज की बात कर रहे हैं। और एक्सक्लूडिंग बीएफएसआई की बात, बीएफएसआई और ऑयल एंड गैस के कह सकते हैं कि नो कुछ वीकेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, लेकिन तो भी ठीक ठाक है कंपेरेटिवली। तो अगर बीएफएसआई और ऑयल एंड गैस को हम लोग निकाल दें तो बाकी सबके तो और रिजल्ट खराब है नो। तो वो ये सबसे बड़ा तो आईटी डाउनफॉल हो रहा है। और ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। और रिजल्ट्स में जिस तरह के रिजल्ट है, तो एक चीज तो तय है कि थोड़ा यहाँ प्रेशर दिखेगा हमें हर जगह। और ऊपर से ये ट्रम्प साहब का ये सब टेंड्रम चलता रहेगा। अगर बात करें तो विजिजल की बात करें तो पीएसयू बैंक से थोड़ा अच्छा किया है। कंज्यूमर में थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है अभी। एफएमसीजी में ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन जो मेन मेन कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में थोड़ा वहाँ प्रेशर दिख रहा है। कल भी बहुत सारे रिजल्ट आए थे और आज भी आ रहे हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा रिजल्ट के लिए, कौन से पहले हम लोग सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी क्या होगा और क्या यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा उस पर थोड़ा दिक्कत बात करेंगे। और आपके क्यूएनए भी लेंगे। बाय द वे, आपके प्लीज क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। कल के भी जो क्वेश्चंस थे मैं अभी आज मैं ले लूंगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो बात करते हैं वापिस क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट के प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आए तो एक तरह की नर्वसनेस मार्केट में है कि भाई पता नहीं यहाँ से क्या होगा। रिकवरी सेकेंड क्वार्टर में आएगी कि नहीं आएगी। देखो एक्सपेक्टेशन है तो सेकेंड क्वार्टर में आएगी, लेकिन नहीं आई तो क्या। ऊपर से ये जो ट्रम्प ने जो स्टैंड लिया है ना वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि कल उन्होंने बोला मैं नेगोशिएट नहीं करूँ, लेकिन ट्रम्प के बारे में एक चीज कह सकते हैं कि वेदर की तरह बदलते हैं तो भाई कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये 1.5-2 महीना भी खींच लिया और हम लोग टैरिफ अगर 15% के आसपास नहीं आए, तो जो भी एक्सपोर्ट करती है कंपनीज है उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है।
सब लोग बोलते हैं और जो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन आएगा, लेकिन कल का एक बयान था वो थोड़ा मार्केट को वीक कर रहा है। तो ऐसे में जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होते हैं उनको क्या होता है कि पता नहीं चलता कि भाई आगे जाके कैसे सप्लाई करना है, उनको डायरेक्टली मार्जिन में हिट आता है और रेवेन्यू में भी हिट आता है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होते हैं, आपकी सैलरी होती है, रेंट होती है, वो सब तो पे करना पड़ेगा ना मंथली, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है, और वही चीज दिख रही है अभी इन सब सेक्टर्स के बारे में कि 25% टैरिफ लग रहा है, 27 को अनदर 25% लगेगा, लेकिन इन बीच क्या होता है वो हमें मेन चीज देखनी पड़ेगी। और इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही सेक्टर स्पेसिफिक काम करना है, स्टॉक स्पेसिफिक, जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं और जिनके एक्सपोर्ट नहीं हो रहे उन पे फोकस करें। कल के वीडियो में भी मैंने थोड़ा विस्तार में इन सब में बताया था, क्योंकि पता नहीं है कि क्या डिसीजन कल आएगा। और ट्रम्प एक तरह से पता नहीं, अब ये मैंने कल एक रील देखी थी, अब कितनी सही है पता नहीं, कि साइकियाट्रिस्ट्स भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। जिस तरह से वो बातें करते हैं तो वो दिख ही रहा है कि जिस तरह से पागल की तरह अभी चाइना को पीछे ला रहे हैं, इंडिया को पीछे ला रहे हैं, तो फिर वो ट्रेड किसके साथ करेंगे? आई डोंट नो क्या करना चाहते हैं, बट एनीवेज ही नोज। और यूएस है, कुछ आगे देख सोचा होगा, कुछ पकड़ के रखा होगा कि आगे जाके कैसे इनको नीचे लाएंगे। बट लेट्स सी, यहाँ मोदी जी भी कहते हैं, उन्होंने बोल भी दिया कि मैं पर्सनल लेवल पे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन फार्मर्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जाके बात अटक गई है। और ऑफ कोर्स अब इन यूएस और रशिया का कुछ साइन हो जाता है और वहां कुछ सीज फायर का कुछ दिखता है, तो कुछ देख सकते हैं हम लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रशिया को इनडायरेक्टली प्रेशर करे कि देखो मैंने चाइना को पीछे ला दिया, इंडिया को पीछे ला, वो सब तेरे वजह से हो रहा है, तुम लोग ऑयल सप्लाई करते हो, तुम जितना जल्दी हो सके ये युद्ध को खत्म करो। तो अब वही है कि पता नहीं अभी कितना है, अंदर की बात है तो वो लोग ही जाने। लेकिन हाँ, इनके वजह से ना इश्यूज तो बड़े आ रहे हैं और ये चलते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि इतना जल्दी सुलट नहीं जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा वीक रहेगा। ऊपर से रिजल्ट सीजन नहीं है, क्वार्टर टू का रिजल्ट भी अभी देखते हैं कि किस तरह से आता है। जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी है, तो आरबीआई ने बोला है कि भाई 6.5% का ग्रोथ रेट रहेगा। अभी आगे जाके देखते हैं कितना आता है, लेकिन 6.5 नॉर्मल ग्रोथ रेट जो अपना होता है वो ही बोला है, कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला नहीं है। और इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें भी 7 से 8% से ग्रो करना पड़ेगा। जो 2047 का विजन है ना, नो, बड़ी इकोनॉमी, ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का नीति आयोग का, तो वो कैसे होगा? वो इन सब से होगा, क्योंकि ये जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है, तो अगर यूएस के साथ रिलेशन खत्म होते हैं तो हम लोग ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, और वो दिक्कत है, वो बड़ी दिक्कत है। तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए, आपका एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, तब जाके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर देखो समझ लो कि ये मंथ सही नहीं गया और ये टैरिफ का मामला रहा, तो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में इम्पैक्ट आएगा ना। और इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं ना, उनको भी पता नहीं चलता कि आगे जाके कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है। और वही मुझे दिक्कत लग रही है कि फार्मा सेक्टर भी देखो, फार्मा सेक्टर अभी तक टैरिफ लगे नहीं है, लेकिन अगर फार्मा सेक्टर पे टैरिफ लगे नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये जो ट्रम्प बोल रहे हैं ना कि भाई 250% टैरिफ लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होता है बाहर और जो एक्सपेंशन प्लान होता है कंपनी का, वो डिले हो जाता है, उनके गाइडेंस हिल जाते हैं। और ये सब चीजें दिख रही है, इसलिए फिर ये पूरे साल का रिटर्न में इम्पैक्ट आता है। देखो मैं आपको बस एक कड़िया जोड़ रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना, कि इसको लाइटली नहीं लेना है। हम, हाँ, नीचे बहुत आता है, 20-25% स्टॉक नीचे गिर जाता है, प्लीज जाके बाय करो, लेकिन आपको है ना अपना एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। मुझे ये साल कुछ ऐसा 20%, 15% का ग्रोथ नहीं दिख रहा है। मुझे ये साल कुछ 10% के आसपास का ग्रोथ दिख रहा है। अब वही चीज आपको समझनी है। और जैसे हमारे मेंबर्स को भी हम लोग ये बताते जा रहे हैं। और मेंबर्स गाइस, प्लीज कुछ रिकमेंडेशन हमने नए दिए, तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा मेल, और वो परसों हमने दिए थे। और हम लोग और कुछ रिकमेंडेशन पाइपलाइन में, तो ये वीक में आपको मिलेंगे। हम लोग भी राह देख रहे हैं
थोड़ा मार्केट गिरे और तब जाके कुछ बाय सिग्नल, क्योंकि वही फायदा होता है आज नीचे के लेवल पे। तो काफी सारे मेंबर्स का क्वेश्चन था कि सर नए रिकमेंडेशन तो धीरे धीरे दे रहे हैं, कुछ सेल भी दिए हैं, लेकिन हाँ ये वीक हम लोग थोड़ा चेक करके फिर आपको बताएंगे कि और किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बट यस यू विल गेट नो आंसर फ्रॉम आवर साइड का कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो बस ये चीज आप ध्यान रखो। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, और ये टैरिफ का मामला अगर थोड़ा लंबा चला तो आपके जीडीपी में भी इश्यू आएगा। अब 6 हो या 6.5 हो, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। तो ऊपर से एफआई तो देखे दिन ब दिन सेलिंग ही करते जाए, पीछे आई थिंक 13 सेशन से वो नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं। तो वो तो निकल रहा है, तो वो भी एडेड प्रेशर है। तो उसके सामने डीआई बहुत बाय कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से बाय कर रहा है। तो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट लग रहा है कि थोड़ा लंबा समय है। तो इसलिए वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप सोचते हो कि हाँ भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या कहाँ करना है। और देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, हम लोग भी बहुत कॉशियस हो गए हम लोग। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये महीने में कुछ और रिकमेंडेशन देने थे, लेकिन ये जो जिस तरह से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन यहाँ भी लग रहा है। सो थोड़ा आप देख के चलो, देख के इन्वेस्ट करो, इतनी जल्दी मत करना कि भाई आज के आज इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये पता नहीं है कितना लंबा चलेगा। तो मार्केट कहीं भी भागा नहीं जा रहा है, मार्केट कहीं भागा है तो यही है। और हाँ अगर कुछ आ जाता है कि देखो सिर्फ 7 to 8% लॉन्ग है एफआईआई का, बाकी 93% शॉर्ट है। तो अगर कुछ अच्छी न्यूज आ गई इंडिया यूएस की ट्रीटी का, तो ये सडनली एक जंप आएगा। तो उसकी राह देखने से पहले आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी कर लेना, लेकिन कब आएगा वो हमें पता नहीं है। इससे थोड़ा कॉशियस वाला माहौल है। आप बाय ऑन डिप्स रखो, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, एक साथ इन्वेस्ट मत करना। मैं मेरे मेंबर्स को भी ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, एक साथ मत, क्योंकि पता नहीं है यार कहाँ जाके कब जाके कौन सी मिसाइल आएगी, पता नहीं है। ऊपर से यूएस ने ना सबके साथ पंगा कर दिया है। चाइना के साथ तो किया है, हमारे साथ कर रहे हो। ब्राजील ने भी फोन लगा दिया इंडिया को कि भाई चलो मिलके बात करते हैं। उन्होंने आज सुबह फोन भी लगाया था, करेक्ट। तो अभी देखना पड़ेगा। इवन रशिया के पुतिन आ रहे हैं ये मंथ एंड तक। मोदी जी चाइना जा रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है यार, बहुत कुछ हो रहा है। अभी आप बोलोगे ये नॉइज है, तो हाँ ये एक तरह की नॉइज ही है, मैं मानता हूँ। तो ये नॉइज में देखो मेरा काम है आपको बोलना, तो लेकिन आप इन नॉइज में क्या कीजिए कि आपको कुछ स्टॉक जो अपने लेवल पे दिखते हैं प्लीज जाके बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक पे थोड़ा आप ध्यान से जाइए, ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ये संडे का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं और डिटेल में हम लोग सेक्टर वाइज बात करेंगे, डिटेल में 2 घंटे ये कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे वो बताऊंगा। और ऑफ कोर्स रक्षाबंधन है तो समथिंग एक स्पेशल गिफ्ट भी आपको आने वाली है। चलिए मैं अभी आपके Q&A ले लेता हूँ जो आपके। मैं एक्चुअली अभी रिजल्ट में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो में करूँगा, क्योंकि आई थिंक नो अलग से करेंगे वो बेटर रहेगा। और यहाँ हम लोग थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं, बाद में आप क्वेश्चंस आपके रख देना। चलिए और एक क्वेश्चन है जो सबका अननोन 58 के सर मैं सीए कर रहा हूँ, अब मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। सीए फाइनल में मुझे एडवाइस चाहिए कि इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए कि नहीं। देखो सीए ऑफ कोर्स यार आप ड्रॉप कर रहे हो, तो मैं तो बोलूँगा आई डोंट नो आपकी सिचुएशन क्या है और किस सिचुएशन में, यानी पैसे की जरूरत है और ऑल दैट। लेकिन अगर हो सके तो फाइनल में हो तो कवर नो क्लियर कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू है। अभी आप बोलोगे एआई आ रहा है तो सीए को भी प्रॉब्लम है, देखो वो एआई के तो वजह से सबको प्रॉब्लम हुआ। 70-80% लोगों को प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि आगे जाके एआई जो बैक ऑफिस का काम पूरा ऑटोमेटेड करने वाला है। लेकिन क्योंकि आप सिग्नेचर कर सकते हो एज एन सीए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और फील्ड में कौन से जाना चाहिए, तो आप देखो अभी सभी फील्ड में प्रॉब्लम आएगी। अन 58 की मैं बात करूं आपको, कि इवन आप अकाउंटिंग में जाओगे या प्रैक्टिस, यानी आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे काम करोगे, वहां भी प्रॉब्लम होगी। तो
आप कितना ही जल्दी एआई को एडॉप्ट करो और किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सीए नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज अपने अपस्किल्स पे ध्यान दीजिए, ओके। और ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जो मैंने अभी एक अच्छा पॉडकास्ट सुना था विनोद खोसला का निखिल कामत के साथ, उन्होंने खुद बोला कि ना अभी स्पेशलाइजेशन है, जनरलाइजेशन का दौर आने वाला है, जहाँ आप एआई थ्रू सब कुछ बहुत जल्दी सीख पाओगे। आप कितनी जल्दी सीखते हो, किस तरह से आगे बढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी फाइनेंस में, तो फाइनेंस में रहिए, लेकिन देखिए कि आप ज्यादा किस तरह से एआई को यूज करके किस तरह से आप ना अपना काम जल्दी कर पाओ, अपना स्किल्स बढ़ा पाओ। सीए कर पाओ तो बेस्ट है, लेकिन नहीं तो ये ध्यान रखिए। बाय द वे, कल सैम वॉल्टन ने चैट जीपीटी 5 रिलीज किया, आज मैंने सुबह यूज भी किया। क्या चैट, क्या है यार, जबरदस्त है, जबरदस्त। यानी इतनी जल्दी वो एनालिसिस कर रहा है। और आगे जाके उन्होंने भी बोला था कि 90% आगे जाके ना लोगों की के ना काम सिर्फ एआई से होगा। तो बहुत बड़ी चीज आने वाली है, एआई पूरी दुनिया हिला के रखने वाला है। तो गाइस, अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो, स्टार्ट यूजिंग। जितना जल्दी यूज करोगे आपके लिए अच्छा है। और आपके भी फील्ड में, अगर आप मेडिकल में हो तो भाई आगे जाके ऑपरेशंस भी आई थिंक एआई और रोबोट्स करने वाले हैं, तो वहां तक लेवल पे है। अभी इंडिया में कुछ नी रिप्लेसमेंट तो रोबोट करने लगा है, उसमें एआई का यूज होता है। हमारे फील्ड में भी गाइस बहुत एआई यूज है, मैं खुद पूरे दिन एआई यूज करता हूँ। तो प्लीज प्लीज यूज इट, क्योंकि आगे का समय बहुत चेंज होने वाला है और वो बहुत दिक्कत भी कर सकता है। तो प्लीज चेंज, नो द वे यू आर वर्किंग, प्लीज चेंज इट। एआई को एडॉप्ट करो। और अभी के जो, अभी क्या सैम वॉल्टन ने बोला था कि ये जो चैट जीपीटी 5 है ना, वो इतना पावरफुल है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जब एटम बॉम्ब गिरे थे ना, तो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 रुक गया था ना, देन थिंग्स चेंज कंप्लीटली। वैसे ही चैट जीपीटी 5 से हुआ। आप सोचो, इस तरह के जब एआई आते हैं ना, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है ससेगा। मैंने आज सुबह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी खुद की टीम को बोला कि भाई अभी अपस्किल करो, खुद का कम्युनिकेशन सुधारो। और मेन है रीजनिंग पावर, रीजनिंग पावर सुधारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, क्योंकि अदरवाइज जो आपको डेटा कलेक्शन हो, डेटा ड्राफ्टिंग हो, या वो सब तो एआई करके देगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। मेन है आपकी रीजनिंग। जैसे हम लोग स्टॉक रिसर्च में करते हैं, तो काफी हद तक डेटा अभी अवेलेबल है, लेकिन आपकी जो रीजनिंग होती है कि इसमें इन्वेस्ट करूं ना करूं, फ्यूचर का देखो, फ्यूचर में डेटा दे देगा ये है, लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो सब आपको समझना होगा। क्योंकि एट द एंड ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन तो चाहिए। इसे कम्युनिकेशन स्किल में, रीजनिंग स्किल में, प्रेजेंटेशन स्किल में प्लीज प्लीज अपने आप को अपग्रेड दीजिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, ओके। देन अनदर क्वेश्चन इज, सर क्या लग रहा है ओएनजीसी टीसीएस गेल में क्या करना चाहिए, आशीष जी ने पूछा है। 15-17% डाउन है। तो देखो, ओएनजीसी की मैं बात करूँ तो ऑयल रिफाइनरी में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस डाउन है। ऑयल प्राइसेस अगर डाउन होता है, ऑयल रिफाइनरी में ज़्यादा गेन नहीं होता है, ओके। और वही एक दिक्कत आ जाती है ओएनजीसी में। और इस समय पे ना मार्केटिंग कंपनी ज्यादा करती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में परफॉर्म बेटर, जैसे एचपी सेल, बीपी सेल। क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो उनके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं, ओके। तो यही चीज है। तो इस टाइम जब ऑयल प्राइसेस डाउन होता है, तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेटर रहती है। जब ऑयल प्राइसेस अप होते हैं, तब रिफाइनरी कंपनीज ज्यादा, नहीं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज जैसे ओएनजीसी, इन सबको ज्यादा फायदा है। तो इस तरह से आप देखिए। गेल में तो मैं ना ही बोल रहा हूँ। तो गेल भी वही प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा गैस का थोड़ा इशू, तो वो तो ओएनजीसी से ठीक ठाक है। लेकिन तीसरा स्टॉक जो टीसीएस बोला है, टीसीएस भी आप देखो कि जिस तरह से अभी मैंने एआई की बात की, ऊपर से आगे की जाके क्या होगा कि ये जो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है ना, उसके वजह से भी थोड़ा तनाव आईटी में भी आ सकता है, इनडायरेक्टली सेकंड लेवल पे आएगा। क्योंकि अगर रिलेशन खराब होते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। प्लस अगर यूएस इकोनॉमी भी ठंडी हो सकती है इतने टैरिफ से, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग प्रॉब्लम होगा, और वो
ऑफ कोर्स आईटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, ऊपर से एआई का तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने लोग चाहते हैं उससे कम लोग चाहेंगे, तो बड़ा इम्पैक्ट है। तो आईटी में तो मैं थोड़ा भी पॉजिटिव नहीं हूँ। तो अगर आप तीनों स्टॉक की बोले बात करें आशीष, ओएनजीसी, टीसीएस, गेल, तीनों में मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। तो दिस इज माय टेक। सर क्या लग रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, और एक क्वेश्चन है कि सर एनएसडीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। एनएसडीएल में अभी रखे रखो, आई थिंक कल ही मैंने बात की थी कि क्या करना चाहिए एनएसडीएल में। आई थिंक अभी होल्ड कीजिए। ऑफ कोर्स सीडीएसएल, अगर आप मुझे बोलो कि सीडीएसएल अच्छा है या एनएसडीएल, तो मैं सीडीएसएल ज़्यादा पिक करूंगा, लेकिन आज एनएसडीएल भी अच्छा खासा भाग है, ऑलमोस्ट 18%। तो आई थिंक होल्ड करना ज़्यादा बेटर रहेगा एनएसडीएल में। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और मैंने लिंक दी, हम लोग मिलते हैं संडे, और मैं और एक वीडियो बनाऊंगा रिजल्ट के लिए, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय।